हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आज हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिक्स के बारे में, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट आपको पोजीशन, डायमेंशंस और इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज से लेके क्लिनिकल एनाटॉमी और मैक बर्निंग पॉइंट वगैरह जो है सारी चीजें बताने वाला हूं। प्लस इन्हें याद रखने की कुछ ट्रिक्स भी जो है वो बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको 3D एनिमेशंस की मदद से बताने वाला हूँ कि एक्चुअली ये होती कहाँ है और कैसे दिखती है। ठीक है, तो अगर हम इस रीजन से अगर स्किन को हटाएं, इस वाले रीजन से स्किन को हटाएं, तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रही होगी ये, तो ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रही है ना, यहाँ से शुरू हो रही है हमारी सीकम से असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन। तो जो जहाँ पर हमारी इलियम आकर के सीकम में मिलती है, जहाँ पर इलियम आकर के, ये देखिए ये इलियम रही, ये सीकम है ना, और इसके 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ मीडियल बॉर्डर पे पोस्टीरियरली जो है हमारी ये रहती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वो तो वर्म लाइक होती है ऑब्वियसली, ये इल्ली जैसी जो है थोड़ी थोड़ी कीड़े जैसी दिखाई दे रही है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल, इसका मतलब शरीर में इसका कोई काम नहीं रहता है, और ये इलियोसिकल जंक्शन से हमारे 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ रहती है। अब अगर 9 रीजन के हिसाब से देखा जाए तो जो राइट इलियक फोसा या जो राइट इलियक रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है राइट इलियक वाला, ये वाला, यहाँ पर ये पाई जाती है सीकम की पोस्टीरियर मीडियल वॉल पे। और इसका जो बेस है, हमेशा अगर आप इसका बेस देखेंगे तो इसके 2 पार्ट होंगे। एक तो बेस जहां पर ये अटैच रहेगी, और एक इसकी हो जाएगी टिप, जो कि अलग अलग कहीं भी फैल सकती है। तो बेस हमेशा फिक्स्ड रहता है, और जो इसकी टिप होती है ऊपर की तरफ, ये किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डायमेंशन और साइज वगैरह देख लें तो ये 2 से लेके 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और एवरेज यदि इसका लें तो ये 9 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। यदि इसके ल्यूमेन का डायमीटर हम देखेंगे तो 5 mm रहेगा अंदर की तरफ से, और इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन हम देख लें। घड़ी की जो सुइयां हैं उसके आधार पे इसकी कुल मिला के 6 पोजीशन जो है वो बनती हैं सीकम की पोस्टीरियर मीडियल वॉल पे। एक तो ये बेस हो गया, और टिप जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, उस हिसाब से कुल 6 इसकी पोजीशन या डायरेक्शन जो है बनती है। तो उन 6 की 6 पोजीशन को हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 11 घड़ी की सुई के हिसाब से, एक तो 11 बजे इसकी पोजीशन रहेगी, 12 बजे रहेगी, 1 और 2 इन दोनों को मिला के एक स्प्लीनिक बोल देते हैं, एक पोजीशन ये हो जाएगी, 3 हो गई। 3 बजे इसकी एक पोजीशन हो जाएगी, 4-5 पे एक पोजीशन हो जाएगी, और 6 पे एक पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं। अगर इसका जो टिप है, अपेंडिक्स की टिप 11 बजे की तरफ है, तो इसको बोल देंगे हम पैराकोलिक। अगर इसकी टिप पीछे की तरफ, ये डॉट 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 अगर आपको दिख रही है ना, जो पैराकोलिक और रेट्रोकोलिक होती है, ये पीछे की तरफ होती है। यहाँ पे यदि आपको 3D एनिमेशन में मैं दिखाऊं तो फिलहाल जो आपको इसकी पोजीशन दिख रही है ये रेट्रोकोलिक है, और रेट्रोकोलिक जो है इसकी ज्यादातर लोगों में पाई जाने वाली जो पोजीशन है वो है लगभग 65% लोगों में रेट्रोकोलिक ही अपेंडिक्स की पोजीशन होती है। और तीसरी पोजीशन अब जहां पे आकर के हमारी इलियम मिल रही है, एक तो इसके पीछे से जाएगी जिसे पोस्ट इलियक बोल देंगे, और एक इसके आगे से जाएगी जिसे कि प्री इलियक बोल देंगे। और यदि इसकी तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा, इसके तरफ कुछ ऐसा यदि इसका डायरेक्शन रहेगा, तो डायरेक्शन सीधा स्प्लीन की जो सिधाई है उसमें रहता है, इसलिए इस डायरेक्शन को स्प्लीनिक जो है पोजीशन इसकी बोल दिया जाता है। 3 बजे की पोजीशन पे अगर ये रहेगी, मतलब 90 डिग्री पे कुछ ऐसा यदि ये बनाती है, तो इसे प्रोमोन्टेरिक बोल दिया जाता है। और पेल्विक पोजीशन पे 4 या 5 बजे की पोजीशन पे रहेगी, तो इसे पेल्विक पोजीशन जो है इसकी बोलेंगे। ये भी सेकंड नंबर पे आती है सबसे ज्यादा लोगों के अंदर पाए जाने पे, लगभग 31% लोगों में पेल्विक पोजीशन जो है हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का रहता है। एंड लास्ट 6 बजे ऑब्टूरेटर, इसे मिड इंग्वाइनल, क्योंकि ये
जो हमारा इंग्वाइनल कैनाल है उसके जस्ट बीच में होता है, या तो फिर इसे सब सीकल बोले तो जो सीकम है उसकी नीचे की तरफ इसकी पोजीशन होगी, इसलिए सब सीकल भी बोल दिया जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम मिड एज में बढ़ते हैं, थोड़े से मैच्योर होते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, 18, 20, 22 साल के होते हैं, तो ये जो है ये मतलब ऑब्लिक पोजीशन में आने लगती है, मतलब थोड़ी सी ऑब्लिक हो जाएगी ऐसे। अब ये एकदम सीधी तो रहेगी नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इसकी सारी पोजीशन बता दी। यहाँ पे सारी पोजीशन का फर्स्ट वर्ड जो है वो हमने लिया है और एक ट्रिक सी मतलब बनाई है। एक वीडियो मैंने भी देखा हुआ था, तो एक भैया ने काफ़ी बढ़िया जो है ये ट्रिक बनाई थी, जिससे आप इसकी 6 की 6 पोजीशन याद रख सकते हैं। पारस पर प्यूस, ठीक है, पारस पर प्यूस। तो पा से पैराकोलिक, रा से रेट्रोकोलिक, एस से स्प्लीनिक, पी आर से प्रोमेंट्रिक, पी यू से पेल्विक और एस से सबसीकल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, या फिर अपनी भी कुछ ट्रिक्स जो है बना सकते हैं। मेरे को पर्सनली ये वाली ट्रिक जो है ठीक लगी। तो ये मैंने इसकी 6 पोजीशन आपको बता दी। अब इसकी यदि मैं ब्लड सप्लाई आपको बताऊं, जो हमारे इलियम को सप्लाई करती है इलियक आर्टरी, उसी की एक ब्रांच निकलती है अपेंडिकुलर आर्टरी, वो इसको सप्लाई करती है, वो इलियक आर्टरी से निकलती है, और इलियक आर्टरी हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से निकलती है। वहीं वीनस ड्रेनेज देखें तो सेम इसका नाम अपेंडिकुलर वेन हो जाएगा। यदि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ब्लड सप्लाई ये आ रही है हमारी इलियक आर्टरी, और इसकी जो ब्रांच है ये वाली, इसी को हम बोल देंगे अपेंडिकुलर आर्टरी। ये आ रही इलियक आर्टरी में से अपेंडिकुलर आर्टरी जो है इसे सप्लाई करती है। और इसी तरीके से इसका वीनस ड्रेनेज होता है। वीनस ड्रेनेज में अपेंडिकुलर वेन इससे ब्लड कलेक्ट करती है, इलियोकोलिक वेन में लेके जाती है, और इलियोकोलिक वेन सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में ले जा करके इसके ब्लड को ड्रेन कर देती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं तो अपेंडिकुलर नोड जो कि इसके पास ही होगा ऑब्वियसली, वहां पे इसका लिम्फ ड्रेन होगा, और ज़्यादातर इसका जो लिम्फ है वो इलियोकोलिक नोड जो होते हैं आसपास इलियम और सीकम के, वहां पर इसका लिम्फ ड्रेन होता है। नर्व सप्लाई तो वही जो ड्यूडोनम और हमारी जुजुनम इलियम को सप्लाई करती हैं, वही सिंपैथेटिक नर्व्स हमारे T9 और T10 के लेवल से जो आती है वही इसे भी सप्लाई करेंगी। और पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व हमारी जो ऊपर से नीचे तक हार्ट से लेकर के पूरी नीचे इंटेस्टाइन तक सप्लाई करती है, वही जो है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई यहाँ पे करती है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लिनिकल एनाटॉमी में रेफर्ड पेन जो है वो दिखता है, तो जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इसमें हो जाता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह, उसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो या फिर कुछ भी इसमें यदि प्रॉब्लम हो गई तो उसका रेफर्ड पेन हमें फील होता है अम्बलाइकस पे। अब अम्बलाइकस रीजन पे इसीलिए फील होता है क्योंकि वही जो हमारी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है T9 to T10, वो वहाँ पर जो ऑर्गन है अम्बलाइकस के लेवल पे, जैसे ड्यूडोनम वगैरह हो गया, जुजुनम इलियम हो गई, उनको भी सप्लाई करती है, इसलिए वहाँ पे इसका रेफर्ड पेन होता है। और ये आप देख सकते हैं अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जब ज़्यादा ही क्रोनिक अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो फिर हमें अपेंडिकोटॉमी करनी पड़ती है। इसमें डॉक्टर्स जो है सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। सर्जिकल रिमूवल से पहले वो सिटी और USG वगैरह करके उसकी पोजीशन देखेंगे प्रॉपर कि कैसी क्या जो है वो यहाँ पे है। उसकी लेंथ भी जो वेरी कर सकती है, यहाँ पे काफ़ी छोटी दिखाई गई है। अब आप सोच सकते हैं 9 सेंटीमीटर जो है, मतलब ये मेरे हाथ में जो पेंसिल है ना, इससे भी बड़ी जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रहती है, इसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैकबर्नीस पॉइंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी सही है, जानना जरूरी है, तो वो आपको समझा देता हूँ क्लिनिकल में। तो जब अपेंडिसाइटिस होता है तो एक पॉइंट होता है मैकबर्नी पॉइंट, उस पॉइंट पे यदि आप पेल्पेट करेंगे तो आपको टेंडरनेस, थोड़ा सा कड़कपन या फिर थोड़ा सा जो अलग सा ही वहाँ पे महसूस होगा। और उस पॉइंट पे जो है पेन भी अगर आप दबाएंगे तो वो भी पेशेंट को महसूस होगा। तो वो पॉइंट कहाँ होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने
एक बढ़िया सा शरीर बनाया है और यहाँ पे हमने बना दी है नाभि अम्बलाइकस। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है, ये हमारा हो गया इलियक लिगामेंट। ठीक है, वहीं पे ऊपर की तरफ ये एक जो पॉइंट है यहाँ पे रहता है हमारा ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, और ये हमारा हो गया अम्बलाइकस। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन को बराबर बराबर 3 भागों में बांट दें, तो 1/3 ASIS की तरफ से और 2/3 अम्बलाइकस की तरफ से यदि हम चलेंगे इधर और इधर से इधर, तो बीच में ये जो पॉइंट बन रहा है, इसी पॉइंट को बोला जाता है मैकबर्नीस पॉइंट। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे अपेंडिसाइटिस के टाइम पे मैक्सिमम टेंडरनेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है, मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, काफ़ी छोटा सा है और इसमें मैंने आपको समराइज करके डिटेल में जो है अच्छे से सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो समझाने की कोशिश करी है। एंड शायद मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैंने इसमें रखा ना हो। अब इनका जो है सारा जो बाकी की पोजीशन है, इनका भी परसेंटेज वगैरह जो है वो आपको BD चौरसिया में दिया गया है, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा होता है वही आप याद रख लें, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, और मैंने आपको इसमें पोजीशन वगैरह इसकी सारी जो है अच्छे से यहाँ पे बता दी है। इस डायग्राम को आप और भी बढ़िया से जो है वीडियो को पॉज वगैरह करके देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और क्लिनिकल एनाटॉमी भी मैंने अच्छे से आपको बता दी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।